किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने ही बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियां दी गई वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने वाला था। आप कहां हो? आपके अपने टैलेंट को की आपको अहमियत नहीं है, वो दुनिया जानती है। जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा। ये वो जवान है जिनकी शान ये है, इन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई है, इन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी है, इन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इकबाल जैसे मुफक्किर को मजबूर होकर कहना पड़ा दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर। ये मर्दों का हाल है। रजिया सुल्ताना तुम में थी, रजिया सुल्ताना तुम में थी, बेगम हजरत महल तुम में थी। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया यूं ही तुम्हें नशे का आदी नहीं बना देना चाहती। दुनिया तुमसे तुम्हारे टैलेंट से खतरे में है कि इनको पढ़ने मत दो, ये पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनको जुए में शराब की लत में मुब्तला कर दो। तुम नादान हो, मेरी कौम के जवानों तुम नादान हो। खुदा के लिए गौर तो करो। तुम नशा करोगे तो नशे से कौन रोकेगा? एक तो नशे का नुकसान ये है, दुनिया का नुकसान, जो नशा करते हैं इंस्टॉलमेंट पर किस्तों में वो मौत के करीब होते हैं। नशे से फेफड़े खराब होंगे, नशे से बीमारियां आएंगी, नशे से इंसान कैंसर में और कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होगा। ये दुनिया का नुकसान। और ये भी हया के पर्दे में कह दूं, मिंबर का तकद्दुस है। जो ज्यादा नशा करता है वो बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहता। फिर नतीजा क्या होता है? अगर शरीफ है तो बिस्तर पर सिसकियां लेकर रात गुजारती है, और जरा भी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है। अल्लाह। ये बुराइयां नशे की वजह से है। नशा करने वाला धुत पड़ा रहेगा, कमाएगा नहीं। जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? खिलाएगा कौन? जब गुर्बत की चक्की में पीसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हजरत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहाँ से। और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं रोता रहा, या अल्लाह, मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस, जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा? मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा? तो कहा जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मरतबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मरतबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया तो मरते वक्त मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रत जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्लों में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे
से होगा, बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते हैं इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर कयामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैबदा नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह।